हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्किल सिवान में पुनः स्वागत करता हूं। और मैं आज बताऊंगा जो 25 नवंबर 2020 के पेपर हुए थे उसमें तीसरे प्रश्न का आंसर लेकर आया हूं, जिसमें आपको पूछा गया था तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होती है, उस सब के बारे में आपको बताएंगे कैसे कैसे उसके ड्राइंग बनाया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं प्रश्न को कि प्रश्न में क्या बोला गया था, पूरी और पूरी मैं बता दूँ। इसका वीडियो प्रश्न पत्र को हम दिए हुए हैं, फिर उसका लिंक हम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखते हैं, ड्रॉ द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सब स्टेशन फीडर। तो सब स्टेशन फीडर का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना था, जिसमें क्या क्या चीज़ होता है उससे हम परिचित होते हैं। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 25 नवंबर 2020, टाइम जो था मॉर्निंग शिफ्ट का 9:30 से 12:30 का था। अब पेपर के ऊपर से आप देख आए थे AITT जनवरी 2020 सेमेस्टर 4 इलेक्ट्रीशियन, पेपर 3 इंजीनियरिंग ड्राइंग, टाइम 3 घंटा और टोटल मार्क्स जो था 75 मार्क्स, जिसमें पहला प्रश्न जो 30 मार्क्स के, दूसरा 20 मार्क्स के और तीसरा प्रश्न जो था 25 मार्क्स का था, जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है। आप पेपर को पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके इस सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि पूरी इसका डायग्राम जो होता है स्केचिंग किया गया है, और एक एक करके मैं इसके बारे में बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं और कैसे आपको बनाना था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका एक क्रम होता है, उस क्रम के बारे में जानेंगे। और ये ड्राइंग आपको पूछा गया था बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ जी मतलब आपको यहाँ से इसका उत्पादन किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा, और प्रोडक्शन करके फिर इसमें आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि उत्पादन केंद्र होगा सबसे पहले, यहाँ से उत्पादन केंद्र, इस न्यू इसके प्रोडक्शन स्टेशन बनाया जाएगा। उत्पादन केंद्र के जस्ट बगल में प्रोडक्शन केंद्र बनाया जाएगा, जहाँ से उसको प्रोडक्शन किया जाएगा। और प्रोडक्शन करके फिर इसे कितना होता है प्रोडक्शन, तो यहाँ पे आपको 220 kVA से 400 kVA तक होता है, और उसे ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से फिर उसे नेक्स्ट ट्रांसमिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट में आप आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया गया है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कितना इसके वोल्टेज को कम किया जाता है, यानी कि यहाँ पे 220 से 400 kVA सब स्टेशन लगाकर फिर इसको कम किएंगे, जो कि 132 kVA का कर देगा ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा, फिर उसे ट्रांसमिट करेगा। करने के जस्ट बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे फिर 132 kVA सब स्टेशन बनाया जाएगा। उस स्टेशन से फिर उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से उसे वोल्टेज को कम करके फिर नेक्स्ट के लिए उसे भेजा जाएगा। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर इसे 132 kVA सब स्टेशन से कम किया जाएगा वोल्टेज को, और कम करके फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो क्या होगा, अब यहाँ पे 11 kVA जो कर दिया जाएगा, 11 kVA की लाइन से इसे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा नेक्स्ट के लिए। फिर इसे 11 kVA लाइन को फिर आगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर इसे 33 kVA में भेज दिया जाएगा, जहाँ से आपका सब स्टेशन जो मतलब हम बोलते हैं यहाँ पावर हाउस है, पावर हाउस कितना हो जाता है आपका 33 kVA का होता है। और वहाँ से फिर एक बगल में क्या होता है 11 kVA का होता है, 11 kVA और 33 kVA का सब स्टेशन होता है। वहाँ से फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेक्स्ट के लिए। जो नेक्स्ट के लिए आप देख पा रहे हैं कि ओवरहेड लाइट डिस्ट्रीब्यूशन और इंडोर सब स्टेशन, यानी कि ओवरहेड जाता है जो हमारे सर के ऊपर से जाता है 11 kVA के, जो एक अक्सर जो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है, जो पावर स्टेशन से हमारे ग्रामीण एरियाओं में भेजा गई लाइन होता है, वो लाइन 11 kVA का होता है। और वो आपको देखने को मिलता है कि 33 kVA सब स्टेशन से उस लाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है। नेक्स्ट में आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर लगाया गया होता है, जो क्या करता है कि वो वहाँ से फिर उसको हम आगे की तरफ लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में आकर प्रत्येक ग्रामीण इलाके में हमको एक 65 kVA, 1000 kVA और इस तरह से अलग अलग kVA का हमारे ट्रांसफार्मर लगाए गए थे। और वहाँ से इस लाइन को हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो कि आपको यहाँ दिखाया गया कि जगह जगह पे गांव में, एक ही गांव में 4-4, 5-5, 7-7, यानी कि जितने एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर उसके हिसाब से लगाया गया होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाकर हमारे ग्रामीण एरिया में जिस सप्लाई को दिया जाता है। वहीं आपको क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फीडर है। डिस्ट्रीब्यूशन फीडर ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से पहले यानी कि 11 kVA सब स्टेशन में लगाया गया होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फीडर, और फीडर के माध्यम से हमें कंट्रोल किया जाता है वहाँ से, यानी कि पावर सब स्टेशन से इसे कंट्रोल करके फीडर के माध्यम से हमारे ग्रामीण एरिया तक लाइन को पहुँचाया जाता है। और इसी के आपको पूछा गया था, यानी कि जनरेशन से लेकर आपको जहाँ इसकी खपत होती है वहाँ तक की पूरी डिटेल ऊपर से यहाँ तक होती है। और इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सब स्टेशन फीडर। ये एक सिंगल लाइन डायग्राम का पूरा डिटेल था, और ऊपर से हम एक बार पूरे सभी चीज़ों को देख लेते हैं।
तो आपको एक बार फिर से ऊपर से देख लें, यहाँ पे जीए जनरेशन है, प्रोडक्शन केंद्र है, और यहाँ से आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 2 जगह लगाए गए होते हैं, और 2 जगह से फिर से आपको यहाँ दिखाया गया होता है इंडोर, और आपको ओवरहेड लाइट का ये होता है। और यहाँ से जस्ट आगे जाएंगे तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फीडर लगाया गया होता है, और इसी में से आपको ये अलग दिया गया होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से। यानी कि पूरा आपका ये पूरा डिटेल था एक 3rd नंबर प्रश्न का, जिसमें आपने यहाँ तक देखा। तो हम फिर मिलेंगे जस्ट एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।